जनता के लिए लगने वाला ये महोत्सव, ये कह लीजिए कि जनता की पहुंच से दूर रहा। तो ऐसी जगह जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है जहां बुला के लोगों को पीटा जाए और पिटवाया जाए। और रहा सवाल पावर स्टार को देखने का, तो पूरे देश प्रदेश में तमाम ऐसे पावर स्टार हैं जो पैसे पे आपके यहाँ आके भी कार्यक्रम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव जो बीत तो गया लेकिन चर्चाओं में बना रहा। चर्चाओं में इसलिए बना रहा कि महोत्सव शुरुआती के ही दिन से अव्यवस्था का शिकार हुआ। प्रशासनिक अधिकारी इसे अपना समझ लीजिए कि मनोरंजन का अड्डा बना दिए। जनता के लिए लगने वाला ये महोत्सव, ये कह लीजिए कि जनता की पहुंच से दूर रहा और इस पर खूब हंगामा हुआ, सड़क से लेकर सदन तक। सड़क पर जनता परेशान थी तो सदन में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे गोरखपुर के पार्षदों ने इस मुद्दे को खूब उठाया। इस पर खूब बयानबाजियां भी हुई। हमारे साथ विश्वजीत त्रिपाठी हैं जो बेतियाहाता से पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे महोत्सव को लेकर इनकी क्या राय है। विश्वजीत जी, पहले तो आपका स्वागत। और सवाल ये कि महोत्सव गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, देखिए, मैं गोरखपुर महोत्सव नहीं गया था, क्योंकि जब इस बात को लेकर शहर में तमाम ऐसे वीडियो दिखे जिसमें तमाम हंगामा हुआ, जनता पीटी, तो ऐसी जगह जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है जहां बुला के लोगों को पीटा जाए और पिटवाया जाए। तो ऐसे जगह जाने का क्या मतलब है? और मुझे तो नहीं लगता है कि पूरा महोत्सव अव्यवस्था की भीड़ चढ़ गया। कायदे से अगर देखा जाए तो पूरे महोत्सव में जितनी अव्यवस्था रही, आप पूरे सराउंडिंग तारामंडल के लोगों से पूछ रहिए कि पूरे 3 दिन तक किस तरीके से वहाँ के लोग प्रताड़ित रहे। अपने ही घर पे जाने के लिए उनको अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती थी, और जो लोग वहाँ अच्छे रिहायशी कॉलोनी में बसे हुए हैं उनको अपने घर तक पहुँचने में इतनी समस्या थी, तो जो लोग बाहर से गए होंगे उनके वो कितनी समस्या में रहे होंगे। सवाल ये है कि ये करोड़ों रुपए खर्च हुआ। रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, पर्यटन मंत्रालय ने दिया है, संस्कृति विभाग ने दिया है। इस पैसे का जो खर्च हुआ उससे जनता दूर रह गई। जनता का पैसा और जनता के लिए आयोजित कार्यक्रम, जनता उसका लाभ नहीं ले पाई। देखिए, पैसा जनता का व्यवस्था करने वाले शहर के अधिकारीगण और तथाकथित नेतागण, तो जो व्यवस्था इन लोगों ने की उसका खामियाजा गोरखपुर की स्थानीय जनता ने भोगा। आपने देखा होगा कि एक तरफ केक कट रहा था और एक तरफ पुलिस तड़ातड़ लाठियां भाज रही थी। गाना भी बज रहा था, और गाना ये कि बार बार ये दिन आए, हर साल यही। भगवान करे यह दिन बार बार ना आए और हर साल ना आए। ऐसी अव्यवस्था वाला महोत्सव गोरखपुर की जनता स्वीकार करती। एक सवाल ये है, पावर स्टार आए थे, तो पावर स्टार को देखने भी आप नहीं गए? बड़ी फैन फॉलोइंग गई थी, उन्हीं के चक्कर में लाठी चल गई। अरे भाई, पावर स्टार हो या सेलिब्रिटी स्टार हो, जहाँ जनता पीटी जा रही हो और स्थानीय सांसद मंच पे केक काट रहा हो, अगर स्थानीय सांसद चाहते तो 2 शब्द एक कह सकते थे कि अरे भाई, जनता को पीटिए मत, लेकिन स्थानीय सांसद जनता पीट रही थी, इससे स्थानीय सांसद का कोई सरोकार नहीं था। स्थानीय सांसद को जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता सरोकार नहीं था। स्थानीय सांसद मंच पे केक काटने में मशगूल थे, पूरा माहौल केक काटने का था, जनता तड़ातड़ पिटा रही थी। जनता के पिटने से स्थानीय सांसद की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और रहा सवाल पावर स्टार को देखने का, तो पूरे देश प्रदेश में तमाम ऐसे पावर स्टार हैं जो पैसे पे आपके यहाँ आके भी कार्यक्रम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। तो अगर नाच ही देखना होगा तो हम भी अपने यहाँ किसी आयोजन में बुला के नाच देख लेंगे ऐसे पावर स्टारों का। क्या मतलब है ऐसे जनता को पिटते हुए देखने का? मेरा कलेजा नहीं करेगा कि मेरे सामने जनता पिटे और मैं मंच पे केक काटूं। एक सवाल मेरा ये है कि आपने नगर निगम में ये मुद्दा उठाया और आपने इस मुद्दे को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया। पूरा आयोजन जो था, ये नगर निगम इसमें इन्वॉल्व रहता है, सारी साफ सफाई की व्यवस्था, तमाम वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराना ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। बावजूद इसके आप लोगों तक पास तक नहीं पहुंचा और आपने इसका निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। इस पर क्या नगर निगम का है और पार्षदों का क्या? देखिए, मैं इस पास और भी वीआईपी कल्चर का मैं हमेशा विरोध करता हूँ। सवाल ये है कि अगर पास बांटा गया तो किन परिस्थितियों में बांटा गया? नगर निगम के लगभग 250 कर्मचारी सफाई व्यवस्था में मशगूल रहे। नगर निगम के सारे अधिकारी इस व्यवस्था में रहे कि कहीं भी कोई गोरखपुर महोत्सव में कोई अव्यवस्था न हो पाए। हमारे मेयर साहब लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे कि गोरखपुर का आयोजन है, गोरखपुर का मान सम्मान बढ़ेगा,
सारे अधिकारी भी, नगर आयुक्त भी उस आयोजन के बारे में भली बात देख रहे थे, जान रहे थे। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, मेयर को जब 5 पास भेजा जाएगा तो मेयर बेचारा क्या करेगा। मेयर साहब ने तो अपना सम्मान बचाते हुए प्रशासन को 5 पास वापस कर दिया। और चूंकि मैं 3 दिन से प्रयागराज और बनारस दर्शन पे था सपरिवार, तो चूंकि मेरे पास भी फोन आया कि बाकी भाई बैठक के बारे को, तो मैं भी वहाँ सुबह निकला और तमाम पार्षदों का ये फोन आता रहा कि पार्षद जी पूरा गोरखपुर अवस्था का भेंट चढ़ गया है, किसी पार्षद को पास नहीं मिला है। यहाँ तक कि महापौर और नगर आयुक्त के पास भी पास आया था, लेकिन उन्होंने यह असमर्थता जाहिर करते वापस कर दिया कि इस 80 पार्षद में 5 पास का कोई महत्व नहीं है, हम लोग विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे। तो उनका भी अपना स्टैंड सही था कि भाई महापौर नगर आयुक्त विवाद की स्थिति क्यों पैदा करेंगे। तो जब हम सदन 1 घंटा लेट से पहुंचे तो इसको लेकर हंगामा हो रहा था। तो भाई आप बताइए, कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी सामाजिक व्यक्ति पास नहीं पाएगा तो किसी अधिकारी से और आयोजन समिति से झगड़ा तो करेगा नहीं। लेकिन हमारा भी कुछ संवैधानिक अधिकार है भाई। जब हमको लगा कि पूरी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है, अब पार्षदों को पास के लिए सदन का बहिष्कार करना पड़ रहा है, ये तो हमारे नगर निगम और महापौर के लिए शर्म की बात है। तो हमने कहा भाई बहिष्कार न किया जाए, कायदे से नियमतः हमारे पास निंदा प्रस्ताव लाने का अधिकार है और हमने अपने पार्षदों की सहमति से उस सदन में निंदा प्रस्ताव ले आए कि हम लोग गोरखपुर महोत्सव का निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। और उन अधिकारियों की जो समिति बनी है, जो आयोजन समिति, उसके खिलाफ हमारा निंदा प्रस्ताव है कि ऐसे किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं है कि जहां सरकार का पैसा लगे और जनता लाठी खाए। आयोजन सरकार का था, पब्लिक के लिए था, गोरखपुर के निवासियों के लिए था, गोरखपुर की सम्मानित जनता के लिए था। लेकिन सम्मानित जनता लाठी खा रही थी और नेता मंच पे अपना केक कटिंग सेरेमनी कर रहे थे। एक अंतिम सवाल, महोत्सव बीत गया, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका जनता से सरोकार है। अगली बार अगर महोत्सव हो तो प्रशासनिक अधिकारियों को, आयोजन समिति को बतौर पार्षद, बतौर नेता विश्वजीत त्रिपाठी क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा पूरी आयोजन समिति से कि गोरखपुर महोत्सव में किसी भी वीआईपी कल्चर की आवश्यकता नहीं है। पूरे गोरखपुर की जनता एक समान है, सभी का अधिकार है। सरकार का पैसा है तो उस आयोजन से जुड़े लाभों का लेने का पूरी जनता को अधिकार है और वो अधिकार जनता को मिलना चाहिए, ना कि लाठी मिलनी चाहिए। और आपको पता है कि वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे वो आयोजन होने से तमाम तरीके की कठिनाइयाँ स्थानीय निवासियों और अगल बगल राहगीरों को होती हैं। तो हम उस आयोजन स्थल का ऐसा चुनाव करें कि जहाँ कम से कम इस तरह की विकट स्थिति न आए कि लोगों को अपने ही घर जाने के लिए गाड़ी 1 किलोमीटर दूर पार्किंग में खड़ी करनी पड़े। तमाम शहर में तमाम ऐसी सरकारी संपत्तियां खाली हुई हैं। कुसमी में तमाम ऐसे 200, 250, 300 एकड़ की संपत्तियां तमाम हमने उसमें राजस्व विभाग ने खाली कराया है। आप ले जाइए वहाँ गोरखपुर महोत्सव कराइए, ना तो पार्किंग की व्यवस्था फैलेगी, ना तो गाड़ी करने की व्यवस्था फैलेगी, ना तो आपको ट्रैफिक की व्यवस्था फैलेगी। आप छोटे से जगह पे ले जाके इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और जब बड़े बड़े कलाकार आएंगे तो फिर समस्या तो पैदा होगी। तो समस्या पैदा होने से पहले ही उसका विकल्प तलाशना चाहिए आयोजन समिति को, यह मेरा सुझाव है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्वजीत त्रिपाठी जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर शुरुआत से ही मुखर होकर बात कही है। इन्होंने सदन में निंदा प्रस्ताव भी लाया था और इन्होंने कहा था कि इस तरह के आयोजन को लेकर अगर प्रशासन इसी तरह का रवैया रखेगा तो जनता को लाठियां झेलनी पड़ेंगी। बाकी की आपकी क्या राय जरूर बताइएगा, हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।